दोस्तों नमस्कार, ई एंड आई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम एचटी ब्रेकर की ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचटी ब्रेकर के अंदर क्लोजिंग कोइल और ट्रिपिंग कोइल कैसे काम करती है और इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने एचटी ब्रेकर की ड्राइंग बना रखी है। एचटी ब्रेकर के अंदर हम 110 वोल्ट डीसी का उपयोग कंट्रोल सप्लाई के अंदर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 110 वोल्ट डीसी सप्लाई ली है और यहाँ पर हमने 6 एम्पेयर की एमसीबी लगाई है। 6 एम्पेयर की एमसीबी हमने इसलिए यूज करी है कि यदि हमारे कंट्रोल सर्किट के अंदर कोई फॉल्ट होगा तो यह एमसीबी तुरंत सर्किट को ट्रिप कर देगी। इस ड्राइंग के अंदर हमने 110 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई इस तरफ ली है और 110 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई इस तरफ ली है। अब हम सबसे पहले क्लोजिंग सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रेकर का क्लोजिंग कोइल कैसे काम करता है और क्लोजिंग कोइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अटैच होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक एनो कॉन्टैक्ट लिया है। यदि हमारी डीसी सप्लाई हेल्दी है तो यह एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट में बदल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने लोकल रिमोट स्विच लगाया है। जैसा कि आप पैनल के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर लोकल रिमोट स्विच लगाया हुआ है। यदि यह स्विच रिमोट में है तो हमारी जो कंट्रोल सप्लाई है वह इस तरफ से होकर निकलेगी और यदि यह स्विच लोकल में पड़ा है तो हमारी पावर सप्लाई इस टीएनसी स्विच से होती हुई आगे निकलेगी। यहाँ पर टीएनसी स्विच लगा हुआ है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, टीएनसी स्विच जो होता है वह ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोजिंग वाला स्विच भी कहलाता है। इसके द्वारा हम ट्रिप की कमांड दे सकते हैं और क्लोजिंग की कमांड भी दे सकते हैं। यहाँ पर सर्किट के अंदर इंटरलॉकिंग्स का ऑप्शन होता है। यदि हम किसी अदर स्विच से ब्रेकर को इंटरलॉकिंग देना चाहते हैं या फिर किसी फील्ड इक्विपमेंट से इंटरलॉकिंग देना चाहते हैं तो हम यहाँ से इंटरलॉकिंग दे सकते हैं। यहाँ पर एंटी पंपिंग रिले लगाई हुई है। इस रिले को सर्किट ब्रेकर की क्लोजिंग कोइल के पैरेलल में लगाया जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एंटी पंपिंग रिले में है। इस तरीके से एंटी पंपिंग रिले हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर जो पैनल होता है वहाँ पर लगाई जाती है। ये एंटी पंपिंग रिले हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर जो कोइल होती है उस कोइल को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। एंटी पंपिंग रिले का एनसी कॉन्टैक्ट हम सर्किट ब्रेकर की जो क्लोजिंग कोइल होती है उसके सीरीज में लगाते हैं। उसके बाद सर्किट ब्रेकर के अंदर जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर होते हैं। उन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में से एक एनसी कॉन्टैक्ट को इस क्लोजिंग कोइल के सीरीज में लगाया जाता है। इसके बाद स्प्रिंग चार्ज के साथ में एक एनो कॉन्टैक्ट लगा होता है। जब हमारी स्प्रिंग चार्ज हो जाती है तो यह एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट में बदल जाता है और उसके बाद आती है क्लोजिंग कोइल। ये सारे एनो और एनसी कॉन्टैक्ट लगाने के बाद हम क्लोजिंग कोइल को लगाते हैं और क्लोजिंग कोइल के बाद में हम यहाँ से 110 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं। अब क्लोजिंग कोइल किस तरीके से सर्किट को क्लोज करती है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एमसीबी ऑन करी। एमसीबी ऑन करने के बाद 110 वोल्ट इस जगह पर आ गया है। यहाँ पर यदि हमारा सर्किट हेल्दी है तो यह एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट में बदल जाएगा। उसके बाद यदि हमें लोकल से सर्किट ब्रेकर को क्लोज करना है तो हम इस लोकल रिमोट स्विच को लोकल में कर देंगे। लोकल में करने के बाद इस टीएनसी स्विच को हम क्लोजिंग की तरफ घुमाएंगे। टीएनसी स्विच को जैसे ही हम क्लोजिंग की तरफ घुमाते हैं तो हमारी पावर सप्लाई इस एंटी पंपिंग रिले के एनसी कॉन्टैक्ट से होती हुई आगे इस सर्किट ब्रेकर के एनसी कॉन्टैक्ट पर पहुंच जाएगी। अब यदि हमारे ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज है तो यह एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट में रहेगा। अब जैसा कि स्प्रिंग चार्ज है तो हमारी सप्लाई इस क्लोजिंग कोइल पर पहुंच जाएगी। क्लोजिंग कोइल के यहाँ पर -110 वोल्ट डीसी दिया हुआ है तो हमारा सर्किट इधर से होता हुआ पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर एंटी पंपिंग रिले इस क्लोजिंग कोइल के पैरेलल में लगी हुई है। जब हम टीएनसी स्विच को क्लोजिंग की तरफ करते हैं तो सप्लाई हमारे क्लोजिंग कोइल पर जाने के साथ साथ इस एंटी पंपिंग रिले के अंदर भी जाती है और कंट्रोल सप्लाई इस एंटी पंपिंग रिले को चार्ज कर देगी, जिससे यह एनसी कॉन्टैक्ट एनो कॉन्टैक्ट में बदल जाएगा। जैसे ही एनो कॉन्टैक्ट बनेगा तो यहाँ पर हमारी क्लोजिंग कोइल जो है वहाँ तक सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। इस तरीके से एंटी पंपिंग रिले को क्लोजिंग कोइल को प्रोटेक्ट करती है। यदि हमारे क्लोजिंग कोइल पर कंटिन्यू सप्लाई रहेगी तो हमारी क्लोजिंग कोइल खराब हो जाएगी और क्लोजिंग कोइल जल भी सकती है। इसीलिए क्लोजिंग कोइल को बचाने के लिए इसके पैरेलल में एंटी पंपिंग रिले को लगाया जाता है। इसके बाद आता है ट्रिपिंग सर्किट एंड ट्रिपिंग कोइल। हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर दो ट्रिपिंग कोइल लगी होती है। सर्किट ब्रेकर के अंदर दो ट्रिपिंग कोइल लगाने का रीज़न यह होता है कि यदि हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर एक ट्रिपिंग कोइल काम नहीं करती है तो दूसरी ट्रिपिंग कोइल से हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करके हमारे इक्विपमेंट को सेफ कर दे।
यहाँ ट्रिपिंग सर्किट के अंदर सबसे पहले एनो कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। यदि हमारा सर्किट के अंदर डीसी सप्लाई हेल्दी है तो यह एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट में बदल जाएगा। उसके बाद हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर 3 तरह के ट्रिपिंग्स होते हैं। इन ट्रिपिंग में पहला है रिमोट ट्रिपिंग, दूसरा है लोकल ट्रिपिंग और तीसरा है रिले से ट्रिपिंग। यहाँ पर ये लोकल रिमोट स्विच है। उसके बाद यहाँ पर टीएनसी स्विच दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ ऊपर देखेंगे तो यह रिमोट ट्रिपिंग के लिए यहाँ से सर्किट जाता है जिसके द्वारा हम रिमोट से ट्रिपिंग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो नीचे सर्किट है वह रिले से ट्रिपिंग वाला सर्किट है, यानी रिले के अंदर ये वायर जाते हैं और यदि हमारे सर्किट के अंदर कोई दिक्कत आती है तो वह रिले को कमांड देगा और रिले हमारे सर्किट ब्रेकर के ट्रिपिंग कोयल को कमांड देगी, जिससे ट्रिपिंग कोयल हमारे सर्किट ब्रेकर को इमीडिएट ट्रिप कर देगी। उसके बाद यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, जैसा कि हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है उसका एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिया हुआ है। जैसा कि ऊपर एनसी कॉन्टैक्ट लिया था और यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ट्रिपिंग कोयल दी हुई है। अब यदि हमारे सर्किट ब्रेकर के कंट्रोल पैनल के अंदर कंट्रोल सप्लाई हेल्दी है तो यह एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद सप्लाई हमारी यहाँ तक पहुँच जाती है। अब यदि हम इस लोकल रिमोट स्विच को लोकल में कर लेते हैं, लोकल में करने के बाद हम इस टीएनसी स्विच से इस सर्किट ब्रेकर के अंदर ट्रिपिंग कमांड दे सकते हैं। अब हम ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए टीएनसी स्विच को इस तरफ घुमाएंगे तो हमारी सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। जैसा कि यह जो कॉन्टैक्ट है यह ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट है और ऊपर हमने हमारे ब्रेकर को ऑन किया था, तो ऑन करने के बाद यह जो कॉन्टैक्ट है एनसी कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाएगा और पावर सप्लाई इस ट्रिपिंग कोयल तक पहुंच जाएगी। और जैसा कि ट्रिपिंग कोयल हमारे सर्किट ब्रेकर के हार्डवेयर के साथ जुड़ी होती है और यह ट्रिपिंग कोयल सर्किट ब्रेकर के हार्डवेयर को तुरंत ट्रिप कर देगी। ये तो हो गया लोकल से ट्रिपिंग। और यदि हम इस रिमोट लोकल स्विच को रिमोट में कर देंगे तो हम रिमोट से भी हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर सकते हैं। रिमोट से ट्रिप करने का मतलब यह है कि हमारे सर्किट ब्रेकर की जो कनेक्शन है वह डीसीएस में होंगे और डीसीएस के द्वारा हम कमांड देकर भी सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिले से ट्रिपिंग वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है। यदि हमारे सर्किट के अंदर कोई दिक्कत आती है या फिर कोई फॉल्ट आता है तो वह फॉल्ट इस रिले के द्वारा सेंस किया जाएगा और रिले के कॉन्टैक्ट एनओ से एनसी में चेंज हो जाएंगे और यह ट्रिपिंग कॉइल हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। इसी तरीके से एक और आइडेंटिकल सर्किट हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर लगा हुआ होता है। कभी कभी सर्किट ब्रेकर के अंदर जो ट्रिपिंग कॉइल होती है वह किसी कारण से ख़राब हो जाती है या फिर उसका जो सर्किट है वह फाल्टी हो जाता है, तो हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए दूसरी ट्रिपिंग कॉइल को काम में लिया जाता है। इसीलिए सर्किट ब्रेकर के अंदर 2 ट्रिपिंग कॉइल लगाई जाती है ताकि किसी भी कंडीशन के अंदर हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए। और यदि सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा तो वह हमारे सर्किट को और ज़्यादा फाल्टी कर सकता है। इसीलिए 2 ट्रिपिंग कॉइल सर्किट ब्रेकर के अंदर लगाई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सर्किट ब्रेकर के अंदर ट्रिपिंग कोयल और क्लोजिंग कोयल का सर्किट डायग्राम कैसा होता है और ट्रिपिंग कोयल एंड क्लोजिंग कोयल सर्किट ब्रेकर को किस तरीके से ट्रिप करती है और क्लोज करती है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।